जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जो बिल्कुल बेसिक से हमने इंग्लिश पढ़ाने का आपको वादा किया और इस वादे की सीरीज में आज हमारी क्लास वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव को पढ़ते हुए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कल ख़त्म कर चुके थे। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, पढ़ते हुए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे और अपनी इंग्लिश को हम स्ट्रॉन्ग करता चले जाएंगे। तो ऐसे ही जुड़ते रहिए हमारे क्लास से और पढ़ते रहिए और इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। फिर से वही बात कि जो भी बच्चे आज क्लास से नए जुड़ रहे हैं वो जाके पहले पिछली वीडियो को देख कर आएँ और फिर इस क्लास का आनंद लें, क्योंकि जो पिछली वीडियो में आपको बताया गया वो इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा। तो आप जब क्रम से सारी चीज़ें याद करते हैं, यानी कि कूप मंडूप नहीं होना है, आपको संपूर्ण ज्ञान लेना है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो अच्छे से पढ़ने के लिए आप नवीनतम क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव का पैसिव कैसे बनता है। तो हमने वही बात की थी कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी कि सब्जेक्ट का जोर कर्ता पे पड़ता है, और पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जोर कर्ता पे पड़ता है। इन सारी बातों को हम पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं। आज की वीडियो में हम सीखना स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। हालांकि अब आपको सीखने में आसानी होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम आते ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें परफेक्ट मतलब पूर्ण, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर हम जानते ही हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं का एक्टिव से पैसिव। क्या लिखेंगे, एक्टिव से पैसिव। उम्मीद है आपको ये सब सारी बातें हमारी समझ में आ रही हैं। तो हम लिखते हैं, हम एक्टिव वॉइस एक लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आई हैव डन माई वर्क। ये आपका सेंटेंस हुआ, आई हैव डन माई वर्क। आपने हैव को देखा, जैसे ही हैव को देखा हमने, तैसे हमें पता चला कि ये परफेक्ट किसका है, परफेक्ट टेंस का है, वो भी प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का है। तो ये सेंटेंस जब प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का हुआ तो इसका हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट ए है और जोर दे रहा क्या, डन में, यानी कि कर्ता जब क्रिया पे जोड़ दे तब क्या होता है, आपका एक्टिव वॉइस होता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिया पे जोड़ दे तब क्या होता है, आपका पैसिव वॉइस होता है। इन सारी बातों पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो हम यहीं लिखेंगे कि सिंटैक्स इसका कैसा होगा। सिंटैक्स कैसा होगा जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो ऐसा एक सिंटैक्स होगा। जो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमने 4 नियम बताए थे। नंबर 1 में हमने बताया कि सब्जेक्ट को हम यस से डिनोट करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, और फिर उसके बाद सेकंड में बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। इन पे बात पे चर्चा हुई। थर्ड में क्या हमने बताया कि इसमें वी फॉर्म का यूज करो। उसके बाद क्या होता है, फोर्थ में बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक, और यहाँ पे बताया कि बाय लगाकर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ये सब बातों पे चर्चा हुई, तो इन्हीं पे काम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वो ऑब्जेक्ट मतलब, यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब जो कर्ता का कार्य करेगा, यानी कि सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे वो सब्जेक्ट का काम करता है। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव या हैज बीन। उसके बाद क्या करते हैं, हैज बीन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे,
उसके बाद हम क्या लिखते हैं, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट कर देते हैं। उम्मीद है ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। चलिए इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इसका हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो माई वर्क, इसमें हमारा ये हुआ आपका, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आपका वर्ब हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इन सारी चीज़ों को हम पहली क्लास में ही बता चुके हैं आपको। अब ये पहचानना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। अब हम इन सबको सीख जाते हैं। तो देखिए हम इसमें सब ऑब्जेक्ट को पहले बनाते हैं, माई और वर्क। ये आपका क्या हुआ, जो ये ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट का काम करने लगा। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, माई वर्क क्या होगा, हैव बीन, माई वर्क हैव बीन। फिर क्या करेंगे, माई वर्क हैव बीन, थर्ड फॉर्म का यूज इसमें दिया ही पहले है तो हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, डन। फिर उसके बाद क्या होगा, बाय, फिर बाय के साथ आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ये आपका सेंटेंस अब तैयार हुआ पैसिव वॉइस में। तो ऐसे ही बनता है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे दे हैव washed their clothes। यह आपका सेंटेंस हुआ। अब इसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ये है और ये हमारा वर्ब है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है ये, उसके बाद ये सब्जेक्ट है। अब इसको हमने इसमें पहला नियम बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्या करते हैं, दियर क्लोथ्स, दियर क्लोथ्स। फिर क्या लिखेंगे, हैव बीन, हैव बीन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह हमारा वर्ब है। इसी स्ट्रक्चर पे काम कीजिए, जैसे ऑब्जेक्ट को लिखा पहले, उसके बाद हैव और इसमें से बीन लिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वास्ड, क्या हुआ, वास्ड। फिर बाय लगाएंगे, आप स्ट्रक्चर में देखिए कि बाय लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि देम होगा। ठीक, यहाँ तक हमने जो कुछ भी आपको बताया, क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका क्या हुआ, पैसिव वॉइस हुआ, ये आपका एक्टिव वॉइस था। तो यहाँ तक अगर सारी बातें समझ में आई आपको, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको सिखा गया, सीख लिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका निगेटिव कैसे बनेगा। उम्मीद है आप नोट करते होंगे और नोट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते होंगे। आपका नोट्स शॉर्ट होना चाहिए और एग्जाम्पल इतने सारे नहीं लिखने हैं। एग्जाम्पल 2-3 ही लिखिए, उसके बाद नोट्स को बहुत शॉर्ट ही बनाइए, क्योंकि रिवाइज करने में ज़्यादा समय न लगे। और पढ़ते जाइए और सीखते जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का क्या होगा। निगेटिव को यन से डिनोट करेंगे, इसका सिंटैक्स लिखेंगे पहले कैसे होगा। हमने बताया कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, जो यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, हैज़ या हैव के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। बीन लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद हम बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ तक अगर सारी बात समझ में आई आपको, तो चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे ही हैज़, जैसे शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। हर वर्क, ये आपका सेंटेंस हुआ। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, इसको हम कैसे बनाएंगे, हमने कहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हर वर्क
क्या लिखेंगे, हैज बीन, हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। ये आपका एक्टिव हुआ और इसमें क्या हुआ, आपका ये पैसिव बन के तैयार हुआ। ऐसे ही बनता है एक्टिव से पैसिव। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं और बताते हैं, जैसे ही हैज अराइव्ड टू दिल्ली। ये आपका सेंटेंस हुआ। अब इसका एक्टिव से कैसे पैसिव कैसे बनेगा, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, दिल्ली हुआ, तो दिल्ली हैज बीन अराइव्ड टू बाय हिम। ये आपका सेंटेंस तैयार हुआ। एक बात का ध्यान दीजिए कि जब हम किसी भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो हम उस प्रीपोजिशन को उसी के साथ ही लिखते हैं, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। जैसे यहाँ पे अराइव्ड के साथ हमने टू लगाया, वैसे ही कोई भी सेंटेंस हो उसके साथ हम यहीं पे उसका जो प्रीपोजिशन है उसको हम लिख देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया। आइए हम यहाँ पे कुछ केस के बारे में बताएंगे। जैसे कि ये हुआ आपका सब्जेक्टिव केस। जब आपका सब्जेक्ट होगा कोई सेंटेंस तो सब्जेक्टिव केस, और हम यही बगल में बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। इन दोनों को आप सीख लीजिए क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में लगातार मिल रहा है, कुछ बच्चों को दिक्कत होगी। जो बच्चे जानते हैं वो तो पहले से ही जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए है, हम यहीं पे आपको बता दे रहे हैं। ये आपको बताते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं सब्जेक्टिव केस, तो जैसे ही, एक हुआ सी और एक हुआ दे, एक हुआ यू, एक हुआ वी, एक हुआ आई। इन्हीं को देखिए। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। हमने ये सब इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए इनको जानना ज़रूरी है। और जब आप इनको सीख जाते हैं तो आपके लिए इंग्लिश आसान होती ही चली जाती है। जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं तैसे तैसे इंग्लिश हमारे लिए आसान होती जा रही है। तो आइए ये देखिए कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, हिम हुआ। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हुआ। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हुआ। और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हुआ। और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस हुआ। और आई का मी हुआ। ऐसे ही हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है होम। ठीक, ये आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए, अब तो हम देख चुके हैं कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसको भी सीख चुके। अब चलते हैं और भी सेंटेंस को बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। तो जैसे हमने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बना, आप सीखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। अब इसी को हम मिटा देते हैं, यहीं पे लिखते हैं सिंटेक्स को। सिंटेक्स को लिखने के बाद हम बताते हैं, ये आपका जो पहला सिंटेक्स होगा ये यस या नो टाइप का होगा। यानी कि हम हैज़ या हैव को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। हैव को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब बार बार वही बताते हैं कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, उसी के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हैज या हैव का यूज करेंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम बीन लिखते हैं। बीन लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं।
ज़रूरी नहीं है सभी सेंटेंस में हम बाय ही लगाएं, कभी कभी टू लग जाता है, कभी कभी अपनी प्रीपोजिशन के साथ सेंटेंस में लिखा जाता है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखेंगे सेंटेंस में? जैसे गोपाल, क्या लिख रहे हैं? गोपाल हैज़ ईटन फूड। यह आपका एक सेंटेंस हुआ। अगर इसी का इंटरोगेटिव होता, पहले इसको हम बना लेते हैं। फूड, क्या लिखेंगे? फूड हैज़ बीन, क्या होगा? ईटन बाय गोपाल। किसी भी नेम का ऑब्जेक्टिव केस वही होता है जो वो सब्जेक्टिव केस होता है। इसी को अगर ऐसे लिखा होता है यस या नो टाइप में, हैज़ गोपाल ईटन फूड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब इस स्ट्रक्चर का काम करेंगे, अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो इसमें क्या बताया, हैज़ या हैव को सबसे पहले वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार, हमारा फूड सिंगुलर है तो इसमें क्या करेंगे? हैज़ लिखेंगे, हैज़, फिर क्या लिखेंगे? फूड, क्या हुआ? फूड। उसके बाद हम बीन लिखेंगे, बीन के बाद ईटन। आप इसी स्ट्रक्चर पे काम कीजिए। जैसे हमने हैज़ को उठाया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाया, उसके बाद निगेटिव नहीं था तो नॉट नहीं लगाया, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम क्या लिखेंगे? बाय के बाद फिर गोपाल। ये आपका स्ट्रक्चर बना। अब आप देख रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। और देखिए, जैसे लिखते हैं हैव दे, क्या लिखेंगे? रिटर्न अ लेटर। ये आपका एक सेंटेंस हुआ, हैव दे रिटर्न अ लेटर। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब ए लेटर के अनुसार हम हैज़ अ लेटर, क्या लिखेंगे? हैज़ अ लेटर बीन रिटर्न बाय। हमने क्या अभी आपको बताया कि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, जो हमने यहाँ पे सीखा ऐसे ही हम सीख लेते हैं। और आइए, आपका ये सेंटेंस तैयार हुआ, आपने इसको सीखा। अब WH टाइप पे कुछ चर्चा करेंगे, उसको भी आपको सिखा के हम क्लास को बहुत लंबी नहीं खींचेंगे, क्लास को एंड करेंगे। आइए इसको भी सीखते हैं। छोटी छोटी क्लासें हैं, छोटी छोटी क्लास आपको सीखने में ज़्यादा आसानी होती है। और आप किसी भी टेंस या सेंटेंस में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ढूंढने में भी आसानी होती है। तो ऐसे ही सीखते रहिए हमारे साथ और जुड़ते रहिए। अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए वीडियो को। तो हम इसमें सिर्फ इतना ही करेंगे कि यहाँ पे WH वर्ड को सबसे पहले लिख देंगे, बस, और कुछ नहीं। ठीक, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। यानी कि WH वर्ड को सबसे पहले, फिर हैज या हैव को ऑब्जेक्ट के अनुसार, निगेटिव है तो नॉट, फिर उसके बाद बीम वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, जैसे ही why has Mohan done his work? Why has Mohan done his work? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, why सबसे पहले आया तो हमने कहा WH वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे क्या? वाई के बाद हमने बताया कि ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हिज वर्क सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे? हैज हिज वर्क। फिर हमने कहा बीन लगाएंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट के बाद हम बीन लगा रहे हैं, बीन डन बाय मोहन। यह आपका कैपिटल है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जब
किसी के नाम का यूज हो तो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये भी आपको कैपिटल बना देते हैं। ठीक, आपने इस सेंटेंस को हल किया और आपको बड़ी आसानी से ये ख़त्म हुआ। जैसे हु हैज़ written this book, क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक सेंटेंस हुआ, हु हैज़ रिटन दिस बुक। ये आपका सेंटेंस हुआ। इसमें हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा ये हुआ, इसमें रिटन क्या हुआ, वर्ब हुआ, और ये हैज़ क्या हुआ, आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये हमारा हु क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट। यानी कि ये क्वेश्चन पूछने का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट भी है। इसीलिए हम इसको सबसे पहले लिखना भी है, उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट बनाकर बाय लगाकर ऑब्जेक्ट भी बनाना है। तो ये कैसे करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, WH वर्ड को हमने सबसे पहले लिखना है, तो इसीलिए हम यहीं पे लिखते हैं बाय। इसका हु का हमने ऑब्जेक्टिव केस क्या बताया, होम बताया, तो बाय होम। ठीक, बाय होम। फिर क्या लिखेंगे, हैज़ बीन बाय होम हैज़ दिस बुक, बाय होम हैज़ दिस बुक। आप देखिए, बाय होम हैज़ दिस बुक। फिर क्या लिखेंगे, बीन क्या लिखेंगे, रिटर्न, क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस तैयार हुआ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया पूरा सेंटेंस। तो ऐसे ही सीखते जाइए और बनाते जाइए द नवीनतम क्लासेस को एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म। आपका सहयोग और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत आगे तक ले जाएगा और आप लगातार मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए। आइए एक सेंटेंस को और देखते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, बहुत ही कम शब्दों में। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीखना है और आप सीखते ही जाएंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मोहन हैज़ बॉट अ पेन। ये आपका सेंटेंस हुआ। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आ पेन है, तो आ पेन को हम सबसे पहले लिखेंगे आ पेन। फिर क्या लिखेंगे, हैज़ बीन। फिर बॉट बाय मोहन। ये आपका सेंटेंस हुआ। इसी का अगर यस या नो टाइप होता, जैसे हैज़ मोहन ये आपका सेंटेंस होता, तब इसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ, ये भी आपका एक्टिव हुआ, ये आपका पैसिव हुआ। अब इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इसमें लिखेंगे हैज़ अ पेन बीन बॉट बाय मोहन। एक सेंटेंस और इसी को बनाते हैं। जैसे अगर ये निगेटिव होता, जैसे हु हैज़ नॉट बॉट दिस पेन, क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव है। इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो देखिए हु शब्द जब आपका सबसे पहले आ जाए किसी सेंटेंस में, इसको बाय लगाकर हम होम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, होम। फिर क्या लिखेंगे, हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, फिर क्या लिखेंगे, हैज़ के बाद दिस पेन नॉट बीन,
फिर क्या लिखेंगे, बॉट, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आपका सेंटेंस बनके तैयार हुआ। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया। तो ऐसे ही सीखते जाइए। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।